हेलो दोस्तों, मैं हूं कृष्ण मुरारी सिंह और आपका कृष्णा एजुकेशन एंड बुक रिव्यू चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले यानी 17 तारीख को न्यूजीलैंड ने अपना पाकिस्तान दौरा रद्द कर दिया। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान खेलने गई थी और 17 तारीख को उनका पहला वनडे मैच होना था। वनडे मैच के ठीक पहले न्यूजीलैंड की टीम ने खेलने से इनकार कर दिया और न्यूजीलैंड की टीम की सरकार की ओर से उन्हें पाकिस्तान से निकल जाने का आदेश मिला। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से लौट गई और न्यूजीलैंड पहुंच गई। इसके बाद इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया। तो दोस्तों, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड से इसका कारण पूछा तो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का कहना था कि वो सुरक्षा कारणों से मैच नहीं खेलेगी। लेकिन न्यूजीलैंड जब पहुंच गई अपने देश, तब इस बात का खुलासा हुआ कि इस पर 5 आई का इनपुट था। अब दोस्तों, ये 5 आइज क्या है और ये कैसे काम करता है, हम इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। 5 आइज, जैसे 5 आइज दोस्तों नाम से ही स्पष्ट है कि 5 आंखें। 5 आंखें मतलब 5 देश। 5 देश हैं इसमें: USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये पांचों देश का ये एक संयुक्त जासूसी अलायंस है और ये एक दूसरे से सूचनाएं साझा करते हैं तथा एक दूसरे की सिक्योरिटी का ख्याल रखते हैं। दोस्तों, ये 5 आइज जो है, इसका गठन का कहानी वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद शुरू होता है। जब अमेरिका और ब्रिटेन वर्ल्ड वार में शामिल हुए पर्ल हार्बर पर अटैक होने के बाद, तब उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था 1946 को, UK USA एग्रीमेंट। यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, मतलब ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया था। कहीं ना कहीं इस 5 आइज की उत्पत्ति का राज इसी एग्रीमेंट में छिपा हुआ है। दोस्तों, बाद में 1948 को इसमें कनाडा शामिल हो गया और 1956 को इसमें न्यूजीलैंड शामिल हो गया। उसके बाद इसमें बाद में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया गया। अर्थात इसमें 5 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज शामिल हैं। दोस्तों, 5 आइज के जो जासूस हैं वो इन 5 देशों के जासूसी संगठन से ही आते हैं, जैसे FBI, CIA, MI6 जो कि ब्रिटेन का है। इन सब जासूसों को सम्मिलित रूप से इसमें काम मिलता है और ये लोगों पर नज़र रखने का, आतंकवादी घटनाओं पर नज़र रखने का काम करते हैं। 9/11 को जो हमला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ था अमेरिका में, उससे पहले ये 5 आइज संगठन थोड़ा कमज़ोर पड़ गया था। लेकिन 9/11 की घटना के बाद, 9/11 की घटना के बाद इस संगठन को ब्रिटेन और अमेरिका ने फिर से मजबूत करने का सोचा और इसे मजबूत किया और ये अभी दुनिया की सबसे मजबूत एजेंसी है, जासूसी एजेंसी है, सबसे मजबूत सिक्योरिटी एजेंसी है। ये दोस्तों किसी पर्टिकुलर सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है। ब्रिटेन हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, ये किसी पर्टिकुलर सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होती और उनके द्वारा नियंत्रित भी नहीं होती। ये अपने इन्फॉर्मेशंस को जब आवश्यकता होता है तब ये किसी दूसरे देशों को देते हैं या उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि कौन सी घटना होने वाली है, कौन सी घटना नहीं होने वाली है। ये इंटरनेट पर भी इनका गहरा नज़र रहता है और वो इंटरनेट के सारे डाटा जो इनसे जुड़ी हुई है उन पर ये नज़र रखते हैं। अतः दोस्तों, आप ये समझ चुके होंगे कि ये 5 आइज 5 ग्रुप ऑफ नेशंस हैं। 5 ग्रुप ऑफ नेशंस: ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, USA और यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, जब वर्ल्ड वार के बाद रसिया और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चल रहा था, उस शीत युद्ध में भी, उस कोल्ड वार में भी इस 5 आइज के इंफॉर्मेशन का, इस 5 आइज के इनपुट का बहुत सारा उपयोग अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने किया था। दोस्तों, अब यहाँ पर बात आता है कि 5 आइज ने क्या कोई ऐसे काम किए हैं या बस ऐसे ही इसे 5 आइज सबसे शक्तिशाली संगठन कहा जाता है? नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। 5 आइज ने नेल्सन मंडेला, जब गोरे कालों का विद्रोह हो रहा था अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, तब 5 आइज का उपयोग नेल्सन मंडेला पर नज़र रखने के लिए किया गया था। इसके बाद इसी 5 आइज का उपयोग चार्लिन चैपलिन की जासूसी के लिए भी किया था। चार्लिन चैपलिन को कौन नहीं जानता, वो तो एक लीजेंड एक्टर थे जो मूक बधिर एक्टिंग करते थे। उन्होंने कम्युनिज्म पर बहुत सारी फिल्में बनाई।
तो इससे ब्रिटेन को उन पर शक हुआ और उन पर नज़र रखने के लिए 5 आइज़ का यूज़ किया गया। बाद में वो अमेरिका चले गए, हालांकि वो ब्रिटेन के ही थे। इसके बाद एंजेला मार्कस, जो कि जर्मनी की चांसलर है, उस पर भी नज़र रखने के लिए इस 5 आइज़ का उपयोग किया गया। ब्रिटेन की राजघराने से संबंध रखने वाली प्रिंसेस डायना जब राजघराने से अलग हुई तो ब्रिटेन सरकार को ये शक हुआ कि वो बहुत सारी जानकारियां कहीं लीक न कर दे, इसके लिए उन पर भी नज़र कर रखने के लिए इस 5 आइज़ एजेंसी का यूज किया गया था। दोस्तों, वर्तमान में इसके टारगेट में रसिया, चीन और नॉर्थ कोरिया है और समूचा विश्व ही ऐसे है, लेकिन मुख्य तौर पर इन देशों की सारी एक्टिविटी पर, सारे डेटा पर लगभग ये नज़र रखने की कोशिश करती है। तो दोस्तों, 5 आइज़ का मतलब आप समझ गए होंगे कि 5 आइज़ अलायंस क्या है, 5 ग्रुप ऑफ नेशंस क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। चूँकि ये न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान द्वारा रद्द कर दिया और पाकिस्तान की सारी दुनिया में किरकिरी हुई, उसके कारण ये 5 आइज़ फिर से हाईलाइट हो गया था, इसलिए हमने आपको 5 आइज़ के बारे में बताया। और हाँ दोस्तों, इस पर इंडिया और जापान भी 5 आइज़ पर शामिल होने वाले थे, जिससे ये 6 आई या 7 आई बन जाता, लेकिन इन्हें किसी कारणवश शामिल नहीं किया गया और इसमें अभी मात्र 5 ही कंट्री हैं। दोस्तों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर हम आपसे किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।